अच्छा, बेसिकली व्हाट इज मल्टीपल माइलोमा? Multiple myeloma is basically a blood cancer that develops in plasma cells in the bone marrow. ठीक है, बेसिकली प्लाज्मा सेल्स हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा सेल्स प्रिकर्सर सेल्स होते हैं जिनसे आपके WBCs बनते हैं। उन प्लाज्मा सेल्स का जो ब्लड कैंसर होता है ना, उसको हम कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, एक हेल्दी बोन मैरो में नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा सेल्स और एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन जो मल्टीपल माइलोमा है ना, उसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स होती हैं और एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनती हैं। ये फिर जाकर के आपकी बॉडी में माइलोमा के सिम्टम्स कराती हैं। ये जो मिलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स होते हैं ना, दे सिक्रीट एन एंटीबॉडी विच इज कॉल्ड एम प्रोटीन। ठीक है, द malignant plasma cells secrete an antibody which is called M protein, और ये M protein जो होती है ना, इसकी इतनी ज़्यादा अमाउंट हो जाती है कि it results in an M protein spike which is often detected in blood या urine। फिर इसमें एक और स्पेसिफिक फीचर ये आ जाता है कि जो मल्टीपल माइलोमा के सेल्स होते हैं, ठीक है, ज़ाहिर है इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, तो ये आपके ब्लड की पेरिफेरल स्मेयर को भी अफेक्ट करेगा। इसमें क्या होता है कि पेरिफेरल स्मेयर में ना एरिथ्रोसाइट्स की लाइनिंग अप शो होती है। ठीक है, वो लाइनिंग अप किस तरह की होती है, वो स्टैक ऑफ कॉइन अपीयरेंस की तरह होती है। जैसे हमने कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, एक स्टैक बन जाता है ना, उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि स्टैक ऑफ कॉइन अपीयरेंस होती है एरिथ्रोसाइट्स की। अच्छा, बेसिकली ऐसा है कि मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है। जब ये प्लाज्मा सेल्स मलिग्नेंट हो जाते हैं ना, तो ये एक स्पेशल एंटीबॉडी जो है वो सिक्रीट करते हैं, जिसको हम एम प्रोटीन कहते हैं। वो एम प्रोटीन बॉडी में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक एम प्रोटीन स्पाइक बनाती है हमारी बॉडी में, जिसको हम ब्लड या यूरिन में डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद क्योंकि ये एक ब्लड कैंसर है, ये आपकी पेरिफेरल स्मेयर पर, यानी जो ब्लड स्मेयर हम लेते हैं, उस पर क्या इफेक्ट करता है, उस पर ये इफेक्ट करता है कि इसकी एक स्पेसिफिक अपीयरेंस होती है आरबीसीज की, एरिथ्रोसाइट्स की, विच इज स्टैक ऑफ कॉइन अपीयरेंस। ठीक है, द स्टैक ऑफ कॉइन अपीयरेंस इज बेसिकली ये कि आरबीसीज जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर लाइन अप करते हैं जैसे कॉइन्स का एक स्टैक बना रहे हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैक ऑफ कॉइन अपीयरेंस। ठीक है, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है कि इसकी हम इन्वेस्टिगेशन कैसे कराते हैं। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है ना, वो होती है प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है कि मल्टीपल माइलोमा में प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, और साथ में इसमें एम प्रोटीन स्पाइक होती है। एम प्रोटीन का मैंने आपको बता दिया कि वो बेसिकली एंटीबॉडी है जो एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल सिक्रीट करते हैं। जब ये यूरिन में जाती है तो इसको हम बेंस जोन्स प्रोटीन्स भी कहते हैं। ठीक है, बेंस जोन्स प्रोटीन्स, एम प्रोटीन स्पाइक एंड प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फॉर मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, द एरियाज विच इट अफेक्ट्स आर बेसिकली बोन्स, किडनीज एंड ब्लड। ठीक है, ब्लड में हमने पढ़ लिया था कि ये स्टैक ऑफ कॉइन अपीयरेंस बनाता है। अब हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि इसके बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं। जब ये बोन्स में जाता है, किडनी में जाता है, ब्लड में जाता है, तो ये क्या क्या कराता है, ये कराता है हाइपर कैल्सीमिया। इसके सिम्टम्स यू कैन रिमेंबर बाय द निमोनिक क्रैब, CRAB, क्रैब। आई विल ट्राई कि आपको क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है, अच्छा, अब इसका निमोनिक आ जाता है हमारे पास क्रैब। क्रैब इज़ बेसिकली C फॉर हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है। R से रीनल फेलियर, जैसे हमने पढ़ा कि किडनीज को अफेक्ट करता है। A से अनीमिया एंड B से बोन पेन आता है। ठीक है, बोन पेन, बैक पेन। अब जब ये बोन पेन होती है ना, ये क्या करता है, ये आपके बोन्स को वीक करता है। उसकी वजह से बोन्स में ना एक स्पेसिफिक चीज़ हो जाती है विच इज़ कॉल्ड पंच्ड आउट लिटिक लीजन्स। ठीक है, ये बोन्स में एक स्पेसिफिक साइन आता है। जैसे थैलेसीमिया में हमारे पास एक्सरे पे आता है हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, उसी तरह मल्टीपल माइलोमा में हमारे पास पंच्ड आउट लिटिक लीजन्स आता है। ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है। मल्टीपल माइलोमा की आइडेंटिफिकेशन इज बाय पंच्ड आउट लिटिक लीजन्स ऑन एक्सरे।
और जब ये लिटिक लीजन्स में हम एक्सरे निकालते हैं ना स्कल का, तो उसमें हमारे पास ये लिटिक लीजन्स कुछ इस तरह से अपीयर होती हैं कि एक रेन ड्रॉप साइन बनता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं रेन ड्रॉप साइन एक्सरे स्कल में मल्टीपल माइलोमा के। ये बेसिकली यहाँ पर पेरिफेरल स्मेयर है, पेरिफेरल स्मेयर में ये स्टैक ऑफ कॉइन अपीयरेंस है, ठीक है। हमने बात की थी ना कि मल्टीपल माइलोमा में जो आरबीसीज होते हैं वो स्टैक ऑफ कॉइन अपीयरेंस बनाते हैं, तो दिस स्टैक ऑफ कॉइन अपीयरेंस के जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लाइन अप करते हैं टू बी शोन एज स्टैक ऑफ कॉइन्स। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती हैं लिटिक लीजन्स, ठीक है। हमने बात की है कि मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है कि आपकी बोन्स अफेक्ट होती हैं, उसकी वजह से आपके पास बोन्स जो होती है ना वो सॉर्ट ऑफ कह लो कुछ कुछ एरिया से हॉलो हो जाती हैं, जिसको हम लिटिक लीजन्स कहते हैं। ये जो लिटिक लीजन्स होती है ना, जब ये एक्सरे स्कल पे अपीयर होती है ना, तो ये छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स की तरह होती है। देखो ये छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेन ड्रॉप साइन ऑन एक्सरे या रेन ड्रॉप लीजन विच इज़ फॉर मल्टीपल माइलोमा। अब फॉर मल्टीपल माइलोमा ये आप लोग कहीं साइड पे बेशक नोट कर लो, जो एमसीक्यू पॉइंट्स हैं विच यू नीड टू रिमेंबर विच आर रिपीटेड इन पास्ट पेपर्स। एम प्रोटीन स्पाइक होती है इसमें, स्टैक ऑफ कॉइन अपीयरेंस होती है, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, यूरिन में हमें बेंस जोन्स प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। और रेन ड्रॉप साइन या पंच्ड आउट लिटिक लीजन्स बेसिकली इसका एक्सरे पर या बोन्स में आइडेंटिफिकेशन फीचर है, ठीक है। यहाँ तक हमने मल्टीपल माइलोमा कर लिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं लिम्फोमास। व्हाट आर लिम्फोमास? लिम्फोमास आर कैंसर्स ऑफ लिम्फ नोड्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। Lymphomas are basically also blood cancers of lymph nodes and lymphocytes. Lymphomas को हम दो broad categories में divide करते हैं, एक हम करते हैं Hodgkin lymphoma और दूसरा हम करते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है ना वो फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू कैंसर्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स वाले ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। फिर आगे इसकी फर्दर सब टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें एनाप्लास्टिक लार्ज सेल, एक्स्ट्रा नोडल, एंटेरोपैथी, फॉलिकुलर सेल, मेंटल सेल, बर्केट सेल, ये सारे आपने नहीं करने। इसमें से जो कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो सीपीएसपी का कोर्स है, हम सिर्फ उनको गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं हॉजकिन लिम्फोमा पे। बेसिकली व्हाट इज हॉजकिन लिम्फोमा? हॉजकिन लिम्फोमा एज वी हैव डिस्कस्ड इज के लिम्फ नोड्स का कैंसर है या लिम्फोसाइट्स का कैंसर है, ठीक है। अब इट इज़ कॉल्ड हॉजकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच इज़ रीड स्टर्नबर्ग सेल, ठीक है। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम कहते हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल। उसकी वजह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं एज हॉजकिन, और जो नॉन हॉजकिन होता है ना उसमें एब्सेंस होती है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की, ठीक है। अब बेसिकली रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते क्या हैं, ठीक है, यानी क्यों हम इसकी प्रेजेंस पे हॉजकिन को क्लासिफाई करते हैं। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं बी सेल्स के, जिनकी दो लोब्स होती हैं। हियर यू कैन सी कि इसकी दो लोब्स हैं, ठीक है। तो ये एक आउल आई अपीयरेंस को रिजेंबल करेगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपसे पेपर में पूछते हैं? पेपर में ना आपको सिनेरियो दे देंगे, एक टिपिकल सिनेरियो होगा लिम्फोमा का, उसके सिम्टम्स सारे वीकनेस, लिथार्जी, पेलर, फटीग, ये सब कुछ होगा। साथ वो आपको देंगे मार्कर। मार्कर्स में इसका जो इम्पोर्टेंट मार्कर है ना रीड स्टर्नबर्ग सेल्स का जो मार्कर है वो है CD15 और CD30। ये आपने याद करना है, मेमोराइज कर लो। CD15 एंड CD30 मार्कर है फॉर हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। CD15 एंड 30 इज अ मार्कर ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा। जहाँ पे भी ये मार्कर हो दैट इज हॉजकिन लिम्फोमा,
ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर पेपर परस्पेक्टिव। हॉजकिन लिम्फोमा ज़्यादातर कॉमन होता है यंग एडल्ट्स में। इट इज़ मोर लोकलाइज टू सिंगल एक्सियल लिम्फ नोड्स, और इसका ना कंटिगुअस स्प्रेड होता है। कंटिगुअस स्प्रेड का मतलब है कि ये एक लाइन में ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि एक जगह से शुरू किया फिर बॉडी में किसी डिफरेंट डिस्टेंट जगह पे इसका मेटास्टेसिस हो गया है। ये एडजेसेंट एरियाज के थ्रू ट्रेवल करता है। ठीक है, ये हमने कर लिया एक ओवरव्यू ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा के बेसिकली व्हाट हॉजकिन लिम्फोमा इज। इसमें स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, जिनका मार्कर है CD15 और CD30। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है इसकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन। तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट टाइप जो हमारे पास इसकी आती है वो है नोड्यूलर सेक्लेरोसिस। ठीक है, देन वी हैव मिक्स सेलुलैरिटी। फिर हमारे पास इसकी लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट टाइप आती है, और देन फोर्थ में हमारे पास आती है लिम्फोसाइट डिप्लीटेड टाइप। ये टाइप्स बेसिकली, अच्छा, ये टाइप्स जो है ना ये बेसिकली ये हैं कि हमने इनको इनकी सेल की अपीयरेंस पे या अवेलेबिलिटी की बेस पे हमने हॉजकिन लिम्फोमा को जो है ना वो क्लासिफाई किया है। ठीक है, यहाँ तक सबको सारा कुछ समझ आ रहा है? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? इज एवरीबडी क्लियर यहाँ तक? ठीक है जी, चलें आगे चलें। अच्छा जी, अब हमारे पास 4 टाइप्स थी हॉजकिन लिम्फोमा की। ठीक है, जैसे हमने नॉन हॉजकिन की टाइप्स पढ़ी ना, वैसे हमारे पास इसकी भी 4 टाइप्स हैं। ठीक है, जो पहली टाइप है ना नोड्यूलर सेक्लेरोसिस, वो सबसे कॉमन टाइप है और वो मीडियास्टाइनल इन्वॉल्वमेंट करती है। इसमें क्या होता है कि इसमें लेक्यूनर शेप्ड रीड सेल्स होते हैं। ठीक है, लेक्यूनर शेप्ड होते हैं यानी ये बैंड ऑफ डेंस कोलेजन होता है। ठीक है, जो लेक्यून्स की शेप बनाते हैं, इसलिए हम इसको नोड्यूलर सेक्लेरोसिस कहते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि सबसे कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा इज़ नोड्यूलर सेक्लेरोसिस। देन वी हैव सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप जो कि मिक्स सेलुलैरिटी है, जिसमें आपके पास एक मिक्स वेराइटी ऑफ सेल्स आती है। इसमें हर सेल की ना एक डिफरेंट शेप होएगी, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मिक्स सेलुलैरिटी। जो हमारे पास थर्ड टाइप आती है ना वो हमारे पास आती है लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट टाइप, यानी लिम्फोसाइट रिच टाइप। उसमें लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, और इसकी शेप जो होती है ना वो होती है पॉपकॉर्न शेप सेल्स। ठीक है, नोड्यूलर सेक्लेरोसिस में लेक्यूनर सेल्स थे, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट में पॉपकॉर्न सेल्स हैं। और ये जो टाइप ऑफ ट्यूमर है ना इसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है। ठीक है, सबसे अच्छी जो प्रोग्नोसिस है ना वो है लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट की। दिस इज एन MCQ। देन लास्ट जो आपके पास टाइप आती है वो आपके पास आती है लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, जिसमें लेस नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं और इसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब बेसिकली हॉजकिन लिम्फोमा में व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो, इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर कि इसके आपको मार्कर पता होने चाहिए। ठीक है, CD15 और 30 इसके मार्कर हैं। इसमें प्रेजेंस होती है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की। इसमें जो नोड्यूलर सेक्लेरोसिस होती है उसकी लेक्यूनर शेप होती है, और जो लिम्फोसाइट रिच होती है उसकी पॉपकॉर्न शेप सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होंगे, B सेल और T सेल। अब इसमें से जो हमारे पास हमारे कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है ना वो हम करेंगे। लिम्फोसाइट रिच है, लिम्फोसाइट रिच का आप क्या पूछना चाह रही हैं डॉक्टर आबिया?
बेस्ट प्रोग्नोसिस जो है वो लिम्फोसाइट रिच की है और वर्स्ट प्रोग्नोसिस जो है वो लिम्फोसाइट डिप्लीटेड की है। ठीक है, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड लिम्फोसाइट रिच हॉजकिन लिम्फोमा, और उसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस है और उसमें पॉपकॉर्न शेप्ड सेल्स हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा पे। बेसिकली नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इज सो कॉल्ड बिकॉज इसमें एब्सेंस होती है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की। हमने बात की ना, बाइलोब्ड सेल्स होते हैं, उन सेल्स की प्रेजेंस की वजह से हॉजकिन हॉजकिन होता है और नॉन हॉजकिन उसकी एब्सेंस की वजह से नॉन हॉजकिन होता है। अब नॉन हॉजकिन जो है ना वो ज़्यादा कॉमन होता है 40 to 70 ईयर्स ऑफ एज में, और इसमें मल्टीपल लिम्फ नोड्स होते हैं और इसका नॉन कंटिगुअस स्प्रेड होता है। यानी जो हॉजकिन था हमने उसमें पढ़ा था ना कि उसमें क्या होता है कि सिंगल ग्रुप ऑफ नोड्स इन्वॉल्व होंगे और वो ज़रा ना पास पास के एरियाज में होंगे, यानी एक स्ट्रेट आपको एक पैटर्न में कह लो कि मिलेंगे। जो नॉन कंटिगुअस स्प्रेड होता है ना वो ये होता है कि ट्यूमर स्टार्ट कहीं से हुआ है, इट कैन बी फाउंड एल्सवेयर इन द बॉडी एज वेल। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ओवरऑल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व करते हैं ना वो होते हैं मीजेंटेरिक और वॉल्डेयर्स रिंग। वॉल्डेयर्स रिंग बेसिकली एक टाइप ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू है अराउंड द थ्रोट। ठीक है, अराउंड द थ्रोट एक टाइप ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू होता है जिसको वॉल्डेयर्स रिंग कहते हैं, और वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। फॉर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा आपने जो चीज़ें याद रखनी है ना वो अब हैं इसके स्पेसिफिक टाइप के लिम्फोमास। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं बर्केट लिम्फोमा। Basically, what is Burkitt lymphoma? Burkitt lymphoma is a cancer of B lymphocytes. ठीक है, it is named Burkitt after the surgeon who found it. ये एक बहुत रेयर टाइप का लिम्फोमा है जो कि हाईली एग्रेसिव फॉर्म है नॉन हॉजकिन की। ठीक है, इसकी कॉजेज में बेसिकली आता है कि अब ये लिम्फोमा होता क्यों है। ये लिम्फोमा होता है बिकॉज ऑफ क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम 8 एंड 14। इसमें आपके पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक आपके पास आ जाती है एंडेमिक जो कि यंग चिल्ड्रन में ज़्यादा होती है किसी स्पेसिफिक एरिया में। अच्छा, बेसिकली हम ये कर रहे हैं, हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कर रहे हैं। नॉन हॉजकिन लिम्फोमास में आपने जो चीज़ याद रखनी है, अच्छा मैं ट्राई करती हूँ मैं स्लो जाऊँ, मैं असल में ना टाइम की वजह से थोड़ा सा कर रही हूँ कि ये जल्दी हो जाए ताकि हम रिवाइज कर सकें। हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कर रहे हैं, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में हम कर रहे हैं बर्किट लिम्फोमा। ठीक है, बर्किट लिम्फोमा बी लिम्फोसाइट्स का कैंसर है जिसमें क्या है कि इट इज़, ठीक है, अच्छा बर्किट लिम्फोमा बेसिकली ये है कि वो बी लिम्फोसाइट्स का एक कैंसर है जिसमें क्या है कि इट इज़ नेम्ड आफ्टर द सर्जन हु फाउंड इट। इसमें जो क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है ना 8-14, ये आपने याद रखनी है, ये हमेशा पेपर में आता है। ठीक है, इसको हमने कह लो एक निमोनिक इस तरह बनाया हुआ है, बरकत वाला दिन। ठीक है, 14 अगस्त, अगस्त इज़ द 8th मंथ। ठीक है, एंड 14 अगस्त जिस दिन पाकिस्तान बना था, तो ये इसका एक निमोनिक कह लो। अदरवाइज अगर आपको ऐसे ही याद हो जाता है 8-14 तो वेल एंड गुड। ये क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये होता क्यों है? ये होता है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ मिक जीन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि मुझे कोई बता सकता है कौन सी जीन होती है जो न्यूरोब्लास्टोमा में इन्वॉल्व होती है? न्यूरोब्लास्टोमा की जीन कोई मुझे बता सकता है? एनमिक या सीमिक? हाँ जी, एनमिक। अब इसकी जो जीन होती है ना वो होती है सीमिक। ठीक है, और ये दोनों आपसे क्वेश्चन में आता है कि इसमें हॉजकिन, ये जो बर्किट लिम्फोमा होता है इसमें आपके पास जो जीन आती है वो सीमिक जीन एम्प्लीफिकेशन आती है, न्यूरोब्लास्टोमा में आपके पास जो जीन आती है वो एनमिक आती है। आपने दोनों याद करनी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी टाइप्स कर रहे थे कि इसकी टाइप्स में बेसिकली आ जाती हैं कॉजेज़ पे, हमने इसको डिवाइड किया है। एंडेमिक एरियाज में जो लिम्फोमा होता है वो होता है किसी वायरस की वजह से। अब किसी किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी वायरस की प्रेवलेंस ज़्यादा होती है, ज़्यादातर ये एसोसिएटेड है एप्स्टीन बार वायरस के साथ।
ठीक है, ये एमसीक्यू भी आता है और इसमें एप्स्टीन बार वायरस का ही आता है कि कौन सा वायरस है या कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बर्केट लिम्फोमा कॉज करता है, एप्स्टीन बार वायरस। 3 एमसीक्यूज हमने किए हैं, हमने किया 814, सीमिक जीन और एप्स्टीन बार वायरस इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो है वो स्पोरेडिक टाइप है और थर्ड टाइप है इम्यूनो डेफिशिएंसी रिलेटेड टाइप। जैसे अगर किसी का इम्यून डेफिशिएंसी सिस्टम जो है वो वीक हो गया है तो ही इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस एंड ही विल बी मोर प्रोन टू लिम्फोमाज एंड ल्यूकीमियाज एज वेल। इसके साइंस एंड सिम्टम्स में बेसिकली क्या होता है कि इसमें लो ग्रेड फीवर होता है, नाइट स्वेट्स होती हैं, अनइंटेंशनल वेट लॉस, एनलार्ज लिम्फ नोड्स, पैल्पेबल लम्स और एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट। एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि जिधर से स्टार्ट हुआ है उसके अलावा किसी और साइड के भी लिम्फ नोड्स को ये अफेक्ट कर सकता है। Like all cancers, we diagnose it with lymph node biopsy, सीटी स्कैन, एमआरआई, बोन मैरो बायोप्सी, लंबर पंचर। अब इस चीज़ की जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ना एज और स्टेज पे डिपेंड करती है। हर कैंसर की ट्रीटमेंट जो होती है वो उसकी एज पे, स्टेज पे और उसके प्रोग्नोस्टिक फीचर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें हम या तो दे सकते हैं शॉर्ट कोर्स ऑफ इंटेंसिव कीमोथेरेपी या रिटक्सीमैब जो होता है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, वी गिव दिस। ठीक है, इंट्राथीकल कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और अल्टीमेटली बोन ट्रांसप्लांट, ये जो हैं ये इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर बर्केट लिम्फोमा इज उसकी क्रोमोसोम नंबर, उसकी जीन एम्प्लीफिकेशन, उसका कॉजेटिव एजेंट एप्स्टीन बार वायरस और एक इसकी अब स्पेशल फीचर आ जाता है बर्केट लिम्फोमा का, वो होता है कि इसमें स्टारी नाइट अपीयरेंस होती है। ठीक है, जब हम इसके सेल्स का कह लो कि पेरिफेरल स्मेयर या निकालते हैं ना तो इसकी जो पिक्चर है ना सेल्स की वो एक स्टारी नाइट को रिजेंबल करती है। स्टारी नाइट अपीयरेंस बेसिकली क्या होती है कि एक पीछे मोनोटोनस बैकग्राउंड होता है लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक बिल्कुल स्काई की तरह, एक स्टारी स्काई की तरह लगता है जिसमें जो है ना स्टार्स चमक रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्टारी नाइट अपीयरेंस। ये 4 चीज़ें इसमें आपने याद रखनी है, इसकी क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, इसकी जीन, स्टारी नाइट अपीयरेंस और एप्स्टीन बार वायरस। यहाँ तक सबको सारा कुछ समझ आ गया है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो लिम्फोमा आता है ना वो हमारे पास आता है मेंटल सेल लिम्फोमा। बेसिकली मेंटल सेल लिम्फोमा इज आल्सो अ ट्यूमर ऑफ लिम्फ नोड्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम मेंटल जोन ऑफ लिम्फ नोड्स। ये हमारे पास ना एक जनरल पिक्चर है, एक जनरल लिम्फ नोड की, ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसमें कॉर्टेक्स है, इसमें मेड्यूला है, इसमें आगे इसकी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं। ठीक है, अब जो कॉर्टेक्स है ना उसके अंदर हमारे पास फॉलिकल है, उस फॉलिकल के अंदर हमारे पास एक जर्मिनल सेंटर है, एक मार्जिनल जोन है, एक मेंटल जोन है। ये जो मेंटल जोन है ना इससे जो हमारे पास लिम्फोमा अराइज होता है ना उसको हम कहते हैं मेंटल सेल लिम्फोमा। कि यहाँ के जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना या सेल्स होते हैं उसकी एबनॉर्मल डिवीजन की वजह से हमारे पास जो है ना ये ट्यूमर अराइज करता है। इसकी जो क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है ना वो है 1114 और जो जीन है वो है साइक्लिन D1। ठीक है, साइक्लिन D1, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है कि साइक्लिन D1 की एक्टिवेशन की वजह से 1114 पर हमारे पास ये ट्यूमर आता है और दिस इज कॉल्ड मेंटल सेल लिम्फोमा। बेसिकली व्हाट हैपेंस इन मेंटल सेल लिम्फोमा कि इट इज़ अ सब टाइप ऑफ लिम्फोमा जो कि मेंटल जोन ऑफ जर्मिनल फॉलिकल से आता है और इसमें बी सेल्स जो है ना रैपिडली और एबनॉर्मली जो है वो एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, बाकी लिम्फोमास की तरह इसके भी सेम सिम्टम्स हैं, यानी बी सिम्टम्स हैं इसके, फीवर, चिल, नाइट स्वेट्स, स्वोलन लिम्फ नोड्स, इजी ब्रूजेबिलिटी, ब्लीडिंग गम, हिपेटोस्प्लीनोमेगैली। अब इसकी कॉजेज़ क्या है? इसकी कॉजेज़ जो हमने पढ़ी वही कि इसके क्रोमोसोम जो है ना
11-14 की जो है ट्रांसलोकेशन की वजह से ये होता है। उसमें क्या होता है, इसके पास एक जीन होती है, उसको कहते हैं साइक्लिन D1 जीन। ये जो जीन होती है ना, ये क्रोमोसोम 11 से आती है और ये 14 पे जाके फ्यूज हो जाती है, यानी वहां जाके लग जाती है, जिसकी वजह से इसकी ओवर एक्सप्रेशन होती है और साइक्लिन D1 प्रोटीन जो है ना वो ज़्यादा बनता है। जब वो प्रोटीन ज़्यादा बनेगा, प्रोटीन अल्टीमेटली आपके सेल्स भी ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो एक ट्यूमर लाइक पैटर्न होता है, विच इज़ कॉल्ड मेंटल सेल लिम्फोमा। Again, like all blood cancers या all cancers, it is diagnosed with blood test, CT scan, biopsy, और इसकी सेम ही ट्रीटमेंट है जो हमने बर्किट की है। ठीक है। लास्टली हमारे पास जो लिम्फोमा आता है ना, वो हमारे पास आता है फॉलिकुलर सेल लिम्फोमा। ठीक है। फॉलिकुलर सेल लिम्फोमा इज बेसिकली सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट्स फॉलिकुलर पैटर्न, क्योंकि ये फॉलिकल से आता है। ठीक है, वहां से आता है, तो उसकी वजह से वी कॉल इट फॉलिकुलर सेल लिम्फोमा। ठीक है, दिस इज फॉलिकल, और ये आता है फॉलिकल से। ठीक है, इसका एक फॉलिकुलर अरेंज पैटर्न होता है। सबसे कॉमन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की जो टाइप है वो है फॉलिकुलर सेल लिम्फोमा। जो फॉलिकुलर सेल लिम्फोमा है ना, इसमें आपके पास क्या होता है कि इसमें आपके पास जो क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन होती है वो होती है 14-18। ये नंबर आपने याद करना है। ठीक है, और जो जीन इसमें इन्वॉल्व होएगी ना आपके पास, that will be BCL2 activation. ठीक है, the gene which is involved is BCL2। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, BCL2 जीन होगी और 14-18 इसका क्रोमोसोम नंबर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉलिकुलर सेल लिम्फोमा। यहाँ तक हमने हमारे सारे लिम्फोमास कर लिए। किसी का कोई क्वेश्चन है देन प्लीज आस्क। ठीक है, इसके बाद हम हमारे पास आ जाएंगे प्लेटलेट डिसऑर्डर्स। सबको यहाँ तक समझ आ गया है? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? लुकीमिया कर लिए हैं, लुकीमिया हमने कल की है। ठीक है, वो आपके पास यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल होगा। अगर स्पेसिफिकली आपने कुछ पूछना है तो यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी। अब हमने यहाँ पर लिम्फोमस किए हैं और लिम्फोमस के बाद अब हम कह रहे हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बेसिकली व्हाट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज अ कंडीशन जब